गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब? वेरी गुड, सब बढ़िया। चलो आज हम चालू करते हैं क्लास 9th का हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। नाम जो हीरोन्स लिखा है उससे कई बच्चे ऐसे कि डर जाते हैं। हीरोन्स मतलब है क्या? बट बच्चों डरो मत। हीरोन्स मतलब क्या है? एक मैथमेटिशियन का नाम है हीरोन्स। और उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक फार्मूला डिराइव किया हुआ है, और एक फार्मूला डिराइव करने के बाद उस फार्मूले को नाम दिया हुआ है कि हीरोन्स फार्मूला। वो मैथमेटिशियन के नाम के साथ जो फार्मूला जिसने डिराइव किया है वो फार्मूला को उन्होंने नाम दिया है हीरोन्स फार्मूला। तो ये सिर्फ मैथमेटिशियन का नाम है। फॉर्मूला बहुत इजी है, बट क्या होता है बहुत बच्चे ऐसे कि अरे हीरोन्स क्या है, तो नया नाम है, नाम भी नया सुनने है, उसका मीनिंग ढूंढने जाते हैं। बट वो मीनिंग क्या है? ये एक मैथमेटिशियन का नाम है। उन्होंने एक फार्मूला डिराइव किया हुआ है और वो फार्मूला को नाम दिया हुआ है हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला स्टार्ट करने से पहले मुझे कई बेसिक थिंग्स बतानी है, या मैं आपसे जानना चाहता हूँ बेसिक थिंग्स क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट है ट्राइंगल। आप सभी को ट्राइंगल तो पता रहता है क्या ट्राइंगल है। अगर मैंने आपको एक सवाल किया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर इन ज्योमेट्री, कितने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं? देखो, सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ तो क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। सेकेंड, राइट एंगल ट्राइंगल। थर्ड कौन सा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, सुना ये सब नाम। और लास्ट में जो है वो है स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, चलो वन बाय वन एक एक ट्राइंगल का डेफिनेशन देख लेते क्या है डेफिनेशन, उसके बाद हम आते हैं एरिया के पास। ठीक है, सबसे पहले है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए क्या होता है। अगर ये ट्राइंगल्स का डेफिनेशन, एरिया कैसे निकालते हैं, उसका साइड एंगल क्या है, कुछ पता नहीं है तो हम इस चैप्टर को करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक थिंग्स करते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल क्या होता है? अ क्लोज फिगर विथ 3 साइड्स, 3 साइड्स का क्लोज फिगर जो भी रहेगा उसको ट्राइंगल बोलते हैं। और ट्राइंगल के ये अलग अलग टाइप्स है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड अ स्केलिन ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल इज सच टाइप ऑफ ट्राइंगल वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। जब भी सभी साइड एक दूसरे को इक्वल है, मतलब समझो मैंने एक ट्राइंगल को नामकरण कर दिया ABC। ठीक है, ये ABC में ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ईच एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। हर एक एंगल जो भी इक्विलैटरल ट्राइंगल का होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। अगर समझो तुम लोगों को नहीं पता कि 60 डिग्री कैसे आता है, तो ये भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। हम लोग ने ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ा है इससे पहले वाला, तो ट्राइंगल्स चैप्टर में एक एंगल सम प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, जो भी इंटीरियर एंगल है उसका सम अगर हम करेंगे तो वो कितना रहता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज हाउ मच? 180 डिग्री। ठीक है, सिंस दिस इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होने से क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। करेक्ट?
ठीक है, तो अब ये सब एंगल एक दूसरे को इक्वल है, मतलब क्या होगा, ये तीनों एंगल के जगह पे मैं एक एंगल पुट कर सकता हूँ, जैसे एंगल बी के जगह पे एंगल ए पुट कर सकता हूँ, बिकॉज एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल बी एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल सी। तो मैं ये ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना आएगा, 180 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक एंगल मुझे कितना मिला, 60 डिग्री मिला। तो एक एंगल मुझे अगर 60 डिग्री मिला, मतलब क्या, एंगल बी और एंगल सी कितना रहेगा, that will also be a 60 degree. Why? Because angle A is equal to angle B as well as angle C. तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ एंगल A is equal to angle B is equal to angle C is 60 डिग्री। तो ये मेरा एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। क्लियर बच्चों? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। कमिंग टू द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर मैंने सवाल किया कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालते हैं, इसका डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, जबकि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल मैं शॉर्ट में ऐसा लिखता हूँ, इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर। सो एरिया विल बी √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये आपको बाय हार्ट चाहिए पूरा, ठीक है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, एरिया निकालना है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा है तो हमें निकालना है, ये लेना है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। सो दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट हम लोग आएंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे। देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है, वो भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे इसको भी मैं एक नामकरण कर देता हूँ ABC। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक लाइन परपेंडिकुलर होता है बेस के लिए, बेस के ऊपर। तो बेस मेरा इसमें मुझे, अगर मैं फिगर देख रहा हूँ तो फिगर में से मुझे क्या दिख रहा है, बेस क्या है मेरा, BC इज द बेस, करेक्ट। और ये परपेंडिकुलर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर? जब भी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर वर्ड आता है तो वो क्या होता है, 90 डिग्री बनता है। मतलब अगर मैंने बोला कि AB इज परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर मतलब कभी भी 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल जो भी बनेगा AB और BC के बीच में, वो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। अभी इसमें क्या होता है, अगर समझो आप लोगों को ये 3 दिया है AB और ये 4 दिया है AC, या फिर ये 5 दिया हुआ है और ये AB 3 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें बोला है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला है। बेस क्या होता है, ये रहता है BC। क्या मेरे पास BC है? नहीं है। हाइट क्या होता है, AB, ठीक है, AB इज माई हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। क्या AB मेरे पास हाइट है? यस। बट मुझे अगर एरिया निकालना है तो मुझे किस किस का जरूरत है, बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। बट क्या मेरे पास हाइट है, बेस तो नहीं है। तो बेस में कैसे निकालूंगा, ये भी हम लोग ने पढ़ाई किया है। जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों साइड्स अगर दिए रहेंगे, अभी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। और इस AB को क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड। और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। दोनों चीज़ें में से कुछ भी बोल सकते हैं, ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर दो साइड दिया होगा
तो एक साइड अगर निकालना है तो हम इस किससे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC स्क्वायर, जब भी 90 डिग्री जहाँ पे भी रहता है उसका ऑपोजिट साइड जो भी रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर, मतलब जो भी बचे हुए दो साइड से, जैसे कि AB उसका स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो AC स्क्वायर, अभी AC मुझे दिया हुआ है कितना है, 5 स्क्वायर है। ठीक है, AB स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 3 स्क्वायर है। BC स्क्वायर कितना दिया हुआ है, निकालना है। तो क्या ये मैं यहाँ से BC निकाल सकता हूँ, ठीक निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, ये 5 का स्क्वायर कितना है, 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस BC स्क्वायर, 9 यहाँ चला जाएगा तो क्या बनेगा, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो BC कितना आएगा, BC स्क्वायर कितना आएगा, 25 माइनस 9 इज 16, BC इज इक्वल टू 4। ठीक है, BC इज इक्वल टू 4 मिला मुझे, तो क्या मैं अभी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकाल सकता हूँ, बेस तो मिल गया। तो व्हाट विल बी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू बेस कितना है 4, हाइट इज 3, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 6। अगर ये सब सेंटीमीटर में है तो हमें यूनिट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम लोग ने इक्विलैटरल का देखा था, इक्विलैटरल का क्या था, √3/4 इंटू ए स्क्वायर और इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझे बच्चों, बहुत इजी है समझने के लिए, धीरे धीरे समझो। कहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो स्टॉप करो और समझ के सॉल्व करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल पे। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। अभी इक्विलैटरल ट्राइंगल ने हम लोग ने क्या देखा था कि ऑल 3 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है कि कौन से भी 2 साइड इक्वल होना चाहिए, कौन से भी 2 साइड, ऐसे कंपल्सरी नहीं कि ऊपर वाले 2 ही साइड, नीचे और साइड का ये 2 साइड भी हो सकता है, ये 2 साइड भी हो सकता है, ये 2 साइड भी, कौन से भी 2 साइड इक्वल होना जरूरी है। तो अगर मैंने मान लिया कि AB और AC आर इक्वल टू ईच अदर, इससे हम लोग को एरिया निकालना है। अगर मैंने बोला एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे एरिया। अभी एरिया निकालने के लिए मेरे पास 2 फॉर्मूलाज था। पहले सबसे पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल का √3/4 ए स्क्वायर एक फॉर्मूला है, तो इससे क्या मैं एरिया निकाल सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि ऑल साइड शुड बी इक्वल टू ईच अदर। तो नहीं आएगा क्योंकि मेरे सभी साइड्स इक्वल नहीं, सिर्फ 2 साइड्स इक्वल है, तीसरा साइड कौन सा है। समझो इसको मैंने 5 लिया, इसको मैंने 5 सेंटीमीटर लिया और ये समझो मेरा 8 सेंटीमीटर है, तो ये ऑल साइड्स तो इक्वल नहीं है, तो वो फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट आएगा मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जहाँ पे हम लोग का परपेंडिकुलर रहता है वो 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे भी वो यूज़ नहीं होगा। बट हाँ, मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय टेकिंग कंस्ट्रक्शन। देखो कैसे, अगर मैंने इसको यहाँ से कंस्ट्रक्ट किया, AP लिया, AP को बाइसेक्ट कर दिया BC। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या है, 2 इक्वल पार्ट में ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। उससे क्या होगा, अगर मैंने AP परपेंडिकुलर निकाला तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये मेरा जो ये 8 सेंटीमीटर पूरा है, तो ये कितना बनेगा, ये BP 4 सेंटीमीटर ये बनेगा, ये 4 सेंटीमीटर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, करेक्ट, ठीक है। तो क्या मैं अभी ये एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल निकाल सकता हूँ बाय द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो हाफ बेस मेरे पास कितना है, अगर मैं कौन सा भी दो ट्राइंगल में से एक ट्राइंगल कंसिडर करूँगा,
तो एक ट्रायंगल कौन सा ले लूँ मैं, ए बी पी प्लस और एक ट्रायंगल ए बी पी, दोनों में से कौन सा भी लूँ आपको एरिया मिल जाएगा। कैसे, देखो वापस इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस कितना आएगा, इन ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ये ट्रायंगल ले लो ए पी बी, या फिर पूरा ही ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी। हाइट तो मुझे पता है क्योंकि देखो यहाँ ये ट्रायंगल का निकालो या ये ट्रायंगल का निकालो, दोनों ट्रायंगल का सेम ही आने वाला है अगर मैं फॉर्मूला से निकालूँ तो, क्योंकि यहाँ का साइड भी 5 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है, तो आपको ये लेना है तो ये ले लो, ये लेना है तो ये ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस, बेस कितना है मेरा, ये पूरा बेस आएगा, ठीक है। बेस कितना आएगा मेरा 8 सेंटीमीटर। हाइट पता है मुझे, हाइट नहीं पता तो मैं हाइट कैसे निकालूंगा, तो हाइट निकालने के लिए मुझे कौन सा भी एक ट्रायंगल लेके क्या अप्लाई करेंगे, 90 डिग्री है, 90 डिग्री अगर आता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सो यू हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल। देखो इन ट्रायंगल मैंने ये पहले क्यों सॉल्व किया, मुझे देखना था कि इसमें कितना डेटा है और कितना नहीं। अभी मेरे पास h तो है ही नहीं, तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा, तो h निकालने के लिए मुझे सबसे पहले दोनों में से एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो मैं कौन सा ट्रायंगल ले लूँ, इन ट्रायंगल ए बी पी अगर मैंने ट्रायंगल लिया तो इसमें मैं क्या यूज़ करूँगा अभी, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि मेरे पास हाइट ए पी नहीं है, मुझे ये ए पी निकालना है, तो ये ए पी निकालने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के लिए मुझे कौन से भी दो साइड की ज़रूरत है, तो कौन सी भी दो साइड मेरे पास तो ऑलरेडी ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। अगेन व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, 90 के ऑपोजिट जो रहता है वो क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का हमें क्या करना है, स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। सो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ए पी स्क्वायर, 16 यहाँ चला जाएगा तो -16 बनेगा। सो ये कितना आएगा 9 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। सो ए पी कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। क्या ए पी मुझे मिला 3 सेंटीमीटर। क्या मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी मिलेगा बाय द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट मेरे पास कितना मिला मुझे, हाफ इंटू 8 इंटू 3, 2 1 जा 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये मुझे क्या मिला, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर बच्चों, डिफरेंस समझ लो क्या है। ये वीडियो देखने के बाद आपको डिफरेंस नहीं, पूरा हीरोन्स फॉर्मूला इतना इजी समझ में आ जाएगा कि आप यू में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस ध्यान से समझ लो कैसे क्या आता है, क्यों आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कम टू द लास्ट, स्केलिन ट्रायंगल। चलो लास्ट, लेट्स कम टू द स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है। इसमें भी चलो इस ट्रायंगल को नामकरण करते हैं सबसे पहले ए बी और सी। अभी ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या था पहले, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये तो मुझे बाहर हो गया अभी, ईच एंगल इज 60 डिग्री एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी मुझे पता है क्या है कि दो साइड कौन से भी इक्वल चाहिए, एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स इज कॉल्ड एज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बट समझो मैंने आपको क्वेश्चन किया कि सपोज एक भी साइड इक्वल नहीं है मेरे पास, 3 साइड इक्वल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, 2 साइड इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, बट तीनों साइड अलग है, तीनों साइड अलग है, तो मैं उस ट्रायंगल को क्या नाम दूं, दैट इज स्केलिन ट्रायंगल। एक भी साइड एक दूसरे को इक्वल नहीं होगा तो उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल। देखो ये साइड इक्वल है क्या, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। नन ऑफ द साइड इज इक्वल टू ईच अदर एंड दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एज अ स्केलिन ट्रायंगल। अभी अगर मैंने आपको बोला कि ये ट्रायंगल का एरिया निकालो,
स्केलिन ट्रायंगल दिया है उसका एरिया मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है? नहीं है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। सेकेंड, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? इसको मैंने अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना भी दिया जैसे प्रीवियस बनाया, समझो मैंने इसको बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, ठीक है। हाइट, क्या मैं ये ट्रायंगल लेके हाइट निकालूं तो अलग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2.5 यहाँ पे 3 है, इसका हाइट अलग आ जाएगा। और यहाँ ये ट्रायंगल अगर मैं लूँ तो ये 2.5 और ये 4, इसका हाइट अलग आ जाएगा। तो क्या मैं ये यूज़ कर सकता हूँ? नो, तो ये भी मैं नहीं यूज़ कर सकता हूँ। तो बचा क्या? अभी मेरे पास एक ही फॉर्मूला बचा है मेरे पास, जबकि जिसका नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला। सो एरिया फॉर कैलकुलेटिंग द स्केलिन ट्रायंगल, अगर स्केलिन ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है जहाँ पे भी ट्रायंगल के हर एक साइड अलग है, तो मैं यूज करूँगा स्केलिन ट्रायंगल। तो उसका फॉर्मूला देखो कैसे है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या है देखो, इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। वेर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 एंड एस इज कॉल्ड एज अ सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। सो एस इज कॉल्ड एज अ सेमी पेरीमीटर। तो ये हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेर एस इज द ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सो और एस को क्या बोलते हैं हम? सेमी पेरीमीटर। सबसे पहले पेरीमीटर क्या है? चलो एक ट्रायंगल दिया है मैंने, ठीक है, ए बी सी है और एक साइड दिया हुआ है बी और सी। पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ए प्लस बी प्लस सी। इसको बोलते हैं सम ऑफ द साइड्स, ठीक है। सम ऑफ द साइड्स को हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। और सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है? सेमी का मतलब आधा, आधा बोलते हैं। सो आधा मतलब जो भी मेरा पेरीमीटर है उसका आधा कितना आएगा? डिवाइड बाय 2। सो इट इज डिनोटेड बाय एस। तो एस कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 एंड वही एस हमको यहाँ पे पुट करना है और हमें एरिया निकालना है। और इस फॉर्मूला का हम बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पूरे चैप्टर में ये एक फॉर्मूला प्लस ये एक फॉर्मूला और ये तीन फॉर्मूला यूज हुए हैं। अभी कई बच्चों को क्वेश्चन पड़ता रहेगा कि सर ये फॉर्मूला से क्या हम लोग ये ट्रायंगल या कौन से भी ट्रायंगल का क्या एरिया निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स, आप कौन सा भी ट्रायंगल में, ऐसा कंपलसरी नहीं कि इक्विलैटरल दिया तो यही फॉर्मूला यूज करो। अगर मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है बट मैं ये फॉर्मूला मुझे याद है, प्रोसेस पता है कैसे निकालना है, तो मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी ये फॉर्मूला यूज करके उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। क्लियर बच्चों? तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।